नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2025 के लिए एक न्यू क्लास शुरू कर रहे हैं, जो कि क्लास नंबर आपका 1 रहने वाला है, सेट 1 रहने वाला है। और ये क्लास है आपका मोटर वाहन अधिनियम, वाहनों के पार्ट पुर्जे, उसके रख रखाव और यातायात संकेत का है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये वाला सेक्शन का क्लास हमको करवा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, पूरा चीज़ आपको बताएंगे, बट इतना ध्यान दीजिएगा कि कॉपी और पेन लेके आपको बैठना है, ठीक है। पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम पे ये वाला दे ही देंगे, जिससे कि आपको डाउट नहीं होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा, बट आप सभी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो भी चीज़ें आपको बताएंगे एक्स्ट्रा, उसको नोट डाउन करते चलना है और चीज़ें यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट कीजिएगा और इसे याद करते चलिएगा फ्रेंड, क्योंकि याद करने के बाद ही चीज़ें आपको याद होगा। बात समझे? तो पहला प्रश्न क्या बन रहा है आपका कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस दिन लागू हुआ था। डायरेक्ट प्रश्न यहां से बन जाएगा ये वाला, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। अच्छा, अगर बात किया जाए कि ये अधिनियम कब आया था, जो आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, ये कब पारित किया गया था, तो 14 अक्टूबर को पारित किया गया था। याद रखना आप सभी को, 14 अक्टूबर 1988 को ही पारित किया गया था। कब? 14 अक्टूबर 1988 को पारित किया गया था। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में क्या क्या बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि इस अधिनियम में, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, बताइए कि कुल कितने अध्याय है, तो आपसे क्या कह सकते हैं, जिसे हम सिर्फ पार्ट भी कहते हैं, तो कुल 14 अध्याय है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कुल धाराएं कितना है इसमें, कुल धाराएं कितना है, तो कुल धाराएं आपका इसमें 217 है। कितना है जी? कुल 217 धारा है। कितना? कुल 217। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसूची कितना है इसमें, बता सकते हैं कोई हमको कि कुल कितने अनुसूची है इसमें, तो कुल अनुसूची इसमें 2 है। कितना है? 2 है, जिसमें कि 2 अनुसूची कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा ट्रैफिक सिग्नल वाला अनुसूची, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल वाला अनुसूची हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल वाला अनुसूची हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल। और उसके बाद एक हो जाएगा आपका मुआवजा वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मुआवजा वाला। और ये खत्म कर दिया गया है 2019 संशोधन के बाद। 2019 में जो संशोधन हुआ था ना, उसके बाद मुआवजा वाला सेक्शन को खत्म कर दिया गया है। तो ये 3 से 4 पॉइंट याद रखिएगा, जो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस अधिनियम का स्थान लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहन अधिनियम 1939 का स्थान लिया है ये आपका 1988 वाला। देखिए पुराने अधिनियम को अधिक और प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए जो है कि आपका 1988 का अधिनियम लाया गया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए, भारत में हेलमेट पहनना अनिवार्य है। देखिए भारत में हेलमेट पहनना अनिवार्य है केवल 2 पहिए चालक के लिए। कभी देखे हैं कि आप 4 चक्के वालों को हेलमेट पहनते हुए? नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसके लिए सीट बेल्ट होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 पहिए चालक के लिए आपका हेलमेट पहनना अनिवार्य रखा गया है। और ये आपका हेलमेट पहनना अनिवार्य जो 2019 में जो संशोधन हुआ था, 2019 में, इसमें जो बाइक चला रहा है और जो उसके पीछे बैठा हुआ है, दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। बिना ड्राइवरी लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार? तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो 5,000 रुपया देना पड़ेगा, याद रखिएगा आप सभी। 2019 के बाद पहले कितना था? पहले मात्र में 500 रुपया जुर्माना था, बट अब 5,000 कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर है। आंसर करेंगे कि सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अधिकतम सजा जो है ये कितने माह का हो सकता है या कितने साल का हो सकता है? चलिए कोई क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कर सकते हैं, क्या होगा राइट आंसर? और अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो आप इस सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो मेरे लिए आप सभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी बिहार ड्राइवर से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर आपसे बेसिक से तैयारी हर चीज़ करना चाहते हैं ना तो आपसे चैनल से जुड़े रहिए, सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, समय के साथ हर चीज़ आपको मिलेगा। घबराना नहीं है आप सभी को। 2 साल का जेल, याद रखिएगा आप सभी, कितना? 2 साल का जेल, और इसके अलावा साथ ही आपको 10,000 का जुर्माना देना पड़ जाएगा। बात समझे? 2 साल का जेल, साथ ही 10,000 रुपया का क्या आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट है तो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वही आपको बताए थे कि कितना धाराएं हैं, बता सकते हैं, उसी को सेक्शन या खंड कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कुल 217 अभी बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे आपको। और अध्याय कितना बताएं? 14 अध्याय बताएं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वाहन बीमा भारत में अनिवार्य है, किसके लिए? वाहन बीमा जो अनिवार्य है ये किसके लिए है? सभी मोटर वाहनों के लिए वाहन बीमा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो 4 चक्का हो या 2 चक्का हो या 10 चक्का हो, सभी के लिए मोटर वाहन चाहिए ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? सॉरी, किस पर कार्रवाई होगी, किस प्रकार नहीं, किस पर कार्रवाई होगी। मान लीजिए कि कोई जिसका उम्र 18 साल नहीं पूरा है और वो गाड़ी चला रहा है, तो ये कार्रवाई किस पर किया जाएगा अगर पकड़ा जाता है वो बच्चे? तो बिल्कुल कह सकते कि जिसका गाड़ी है ना उसी पर होगा कार्रवाई, यानी कि वाहन के मालिक पर। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, नॉर्मल प्रश्न था। और साथ में ही जुर्माना भी लगता है, कितना? 25,000 का जुर्माना देना पड़ जाएगा और 3 साल का जेल भी हो जाएगा। 3 साल का जेल, याद रखिएगा आप सभी, 3 साल का जेल हो गया, 25,000 का क्या हो गया? जुर्माना हो गया। तो ध्यान देना है आप सभी को। और ये किसको देना पड़ जाएगा? वाहन मालिक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना किस प्रकार से बढ़ाया गया है? ये कई गुना बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा आप सभी, कई गुना बढ़ाया गया है 2019 के बाद अगर ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियम लागू करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो देखिए ट्रैफिक नियम जो लागू करता है ये किसके द्वारा किया जाता है? परिवहन विभाग के द्वारा। तो आराम से प्रश्न इस क्वेश्चन का कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसा है ना, बिल्कुल आपसे प्रश्न का आंसर देखते ही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी घटना आपके आसपास होता है तो चीज़ें आप यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। बाकी बात जो चीज़ें हम बता ही रहे हैं याद कर लीजिएगा आप सभी, हाँ, बट याद करना है, क्योंकि जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम आपको एक ही चीज़ बार बार कहते हैं कि जितना प्रश्न हो सकता है दबा के याद कीजिए, क्योंकि प्रश्न याद करने वाला का ही सिलेक्शन हुआ है, प्रश्न बिना याद किए सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दबा के प्रश्न को याद कीजिए, सिलेक्शन आप ही का है। अगर जिस दिन प्रश्न याद करने का क्षमता आ गया आपको ना, उस दिन इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाले हैं। तो प्रश्न याद करने में कहीं कोई कमी नहीं करना है, समझिए, प्रश्न को याद कीजिए। भारत में मोटर वाहन अधिनियम को लागू करता है तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करता है, याद रखिएगा आप सभी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। बात समझे आप सभी। देखिए कानून बनाने का काम जो करता है वो केंद्र सरकार करता है, बट इसको लागू करना या चलाना, किस प्रकार से लेके चलना है, ये सभी राज्य सरकार का दायित्व होता है। यानी कि कार्य करने का दायित्व किसके पास है? राज्य सरकार, बट कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन का बीमा अनिवार्य है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए, तृतीय पक्ष बीमा। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, ये तृतीय पक्ष बीमा क्या होता है पता है आप सभी को? यानी कि मान लीजिए कि कोई भी दुर्घटना होता है, ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति को अगर जान माल का हानि होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसको भरपाई करता है आप सभी का ये बीमा कंपनी। तो देखिए, पहला जो होता है, पहला पक्ष में क्या आता है, पहला पक्ष में आपका जो वाहन का मालिक है, ठीक है, जो वाहन का मालिक है, बीमा लेने वाला व्यक्ति, वो पहला पक्ष का होता है। दूसरा पक्ष में आता है जो आपको बीमा देता है, जैसे बीमा कंपनी हो गया, ठीक है, बीमा कंपनी। और तीसरा पक्ष कौन होता है, तो तीसरा पक्ष वह होता है जो कह सकते हैं कि पैदल यात्री चल रहा था या दूसरे वाहन चालक था और उसको जाके हम ठोक दिए, ठीक है, रास्ता पे चल रहे थे पैदल कोई आदमी और उसको जाके बाइक लेके हम ठोक दिए, तो वो क्या है, तीसरा पक्ष है। तो वो तीसरे पक्ष को जो है कि सहायता प्रदान करता है। याद रखिएगा, अगर नुकसान होता है तो वही आपका तृतीय पक्ष वाला होता है। बात समझे? तो उसको सहायता मिलता है। अगला है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाली एजेंसी कौन है? आसान प्रश्न है, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ ही जारी करता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी वाहन का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? नया निजी वाहन, तो ये आपका 15 साल के लिए ही वैध होता है। याद रखिएगा आप सभी, 15 साल के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम मामले में मुआवजा प्रदान किया जाता है। हिट एंड रन के मामले में मुआवजा प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कोई मोटर था, ठीक है, ले जाके मार दिया धक्का, तुरंत वो खत्म हो गया वहीं पे, उसी को हिट एंड रन कहते हैं, तुरंत मृत्यु हो जाता है प्लॉट पे। तो इसको कितना मुआवजा दिया जाता है? लगभग 2 लाख का मुआवजा मिलता है। याद रखिएगा, कितना? 2 लाख का। घायल होने पर कितना मिलेगा? घायल होने पर 50,000 तक दिया जाएगा। घायल होने पर 50,000। अगर मृत्यु हो जाता है तुरंत, ठीक है, मृत्यु हो जाता है वहीं पर, तो 2 लाख दिया जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अलग पंजीकरण नंबर प्लेट होती है। जो इलेक्ट्रिक वाहन होता है इसके लिए पंजीकरण प्लेट जो है ये किस प्रकार की होती है? हरी प्लेट होती है। याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हरी प्लेट दिया जाता है। जैसे ईबी वाला जो होता है ना, रंगीन प्लेट दिया जाता है और सफ़ेद अक्षर में इस पर लिखा रहता है, ठीक है। रंगीन प्लेट पर नंबर जो होता है वो किस कलर में होता है? सफ़ेद कलर में होता है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से लेके 17 जनवरी को मनाया जाता है। इसको 17 जनवरी कीजिएगा, 11 से लेके 17 जनवरी तक, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, 11 से लेके 17 जनवरी होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 2019 में संशोधन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सड़क सुरक्षा को और बढ़ावा देना। सड़क सुरक्षा को और भी बढ़ावा देना, सी राइट आंसर होगा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाएं किस प्रकार की परमिट के तहत चलती हैं? ओला का नाम सुने हैं, उबर का नाम सुने हैं? बिल्कुल। तो ये सभी चलती है एग्रीगेटर परमिट के तहत चलती है, और ये 2019 में शामिल किया गया था, ओला और उबर टैक्सी वाला जो सेवा है, ठीक है। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? PUC कहते हैं, इसकी वैधता होती है कितने दिनों का? प्रदूषण वाला। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, 6 माह के लिए वैधता होता है। देखिए, अगर पहली बार गाड़ी निकालते हैं तो उस समय आपको प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र 1 साल के लिए मिलता है, और उसके बाद फिर ये 6 माह के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय अपने पास रखना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, वाहन का बीमा चाहिए, ठीक है, वाहन का बीमा रखना पड़ेगा। उसके बाद आरसी का मतलब क्या होता है? प्रमाण पत्र, यानी कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। और डीएल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ड्राइवरी लाइसेंस। बात समझे? तो ये सभी अनिवार्य हैं और इसे डिजी लॉकर में मान्यता दिया गया है। अगला है कि वाहनों की उत्सर्जन की जांच के लिए किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? यानी कि पोल्यूशन जो होता है इसकी जांच के लिए कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए? अभी यहाँ आगे हम बताएं ना आपको कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए, ये वाला देखिएगा आप सभी, यहाँ पर आगे में बताए थे अभी आपको हम। कहाँ चल गया प्रश्न? 1 मिनट, लगता है आ गया, छोड़िए हट गई।
हाँ यहाँ देखिए है ना, मोटर वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आपको चाहिए, यानी कि PUC चाहिए आपको, ठीक है। तो वही प्रश्न यहाँ पर था, थोड़ा सा घुमाया गया प्रश्न है, बाकी बात वही है कि पोल्यूशन जांच के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है, तो आपको बताएं कि PUC, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई वाहन जब पहली बार खरीदा जाता है तब उसका अस्थायी पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होता है। तो जब नया बाइक खरीदा जाता है तो उस समय पंजीकरण नहीं होता, ठीक है, अस्थायी पंजीकरण होता है। तो इसका वैधता कितने दिनों का मिलता है, मात्र में 1 महीना के लिए दिया जाता है वैधता, कितने, 1 महीना के लिए। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है। तो अगर लापरवाही से अगर वाहन चला रहे हैं और पकड़ा जाइएगा तो कम से कम आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ जाएगा, और उसके बाद गंभीर मामलों में जेल भी हो सकता है आपको। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाते समय अगर पकड़े जाने पर अधिकतम सजा क्या है। तो दोबारा की यहाँ पर बात किया गया है। तो देखिए पहली बार की बात किया जाए तो पहली बार अधिकतम आप सभी से 10,000 लिया जाएगा। अगर पहली बार पी के पकड़ाए हैं तो 10,000 रुपया लिया जाएगा आप सभी से, और 6 माह का जेल भी होगा आपको। कितना माह का, 6 माह का आपको जेल हो सकता है। ये हो गया पहली बार में। अगर दूसरी बार में पकड़ा जाते हैं तो 15,000 रुपया आप सभी से लिया जाएगा, और 2 साल का जेल भी होगा आपको, ठीक है, ये दूसरी बार में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामले को कौन दर्ज करता है। तो देखिए ये दर्ज करता है आपका ट्रैफिक पुलिस, या कह सकते कि परिवहन अधिकारी करता है, और ई चालान आपका जारी करता है अगर कोई भी ट्रैफिक उल्लंघन करते हैं। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, जैसे हेलमेट पहन के नहीं चलाना, ठीक है, ये सभी क्या है, ट्रैफिक उल्लंघन है आपका। तो ये सभी कह सकते कि ट्रैफिक पुलिस या परिवहन अधिकारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर वाहन की गति सीमा किसके अनुसार तय होती है। तो देखिए सड़क पर वाहन की गति और सीमा जो है ये किसके अनुसार तय होती है। देखिए केंद्र सरकार कानून तो बनाता है, बट लागू करने का कार्य जो करता है वो राज्य सरकार का होता है। जो भी कहेगा वो राज्य सरकार का कहेगा। कहीं कहीं देखिएगा रोड पे आपको लिखा होगा कि धीमे चले, 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, या कह सकते धनी आबादी क्षेत्र 20 की स्पीड में चलना है। देखे हैं आप सभी, बिल्कुल देखे होंगे। तो ये राज्य सरकार ये करता है, याद रखिएगा आप सभी, कौन करता है, राज्य सरकार। अगला, हिट एंड रन मामले में घायल व्यक्ति को इलाज देने से इनकार करने वाले अस्पताल को क्या किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और पूरा वो खत्म ही हो गया है, ठीक है, उसको तुरंत इमरजेंसी इलाज चाहिए, तब अगर अस्पताल वाला मना कर देता है तो क्या होगा, लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, लाइसेंस रद्द हो जाता है। अगला है, यदि कोई वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाए तो कितने जुर्माना देना पड़ेगा उसको। मोबाइल से अगर बात करते हुए पकड़ा जाते हैं तो जुर्माना आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, याद रखिएगा आप सभी। और ये शायद मेरे ख्याल से जब दोबारा पकड़ाइएगा तब, दूसरी बार में है, ये दूसरी बार में 5,000 रुपया है, दूसरी बार में 5,000 है। बट अगर पहली बार की बात किया जाए, पहली बार में आप सभी से 1,000 रुपया लिया जाता है, सॉरी 1,000 रुपया लिया जाता है, दूसरी बार में 5,000 है। अगला है कि किस अधिनियम के अंतर्गत स्कूल वैन और बसों की विशेष निगरानी होती है। तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत, याद रखिएगा आप सभी, मोटर वाहन अधिनियम के तहत ही स्कूल का वैन हो गया, स्कूली बस हो गया, इसको विशेष निगरानी दिया जाता है, यानी कि सुरक्षा दिया जाता है। तो चलिए आज कितना है, आज के इस क्लास में कुल 30 प्रश्न आपको बताए हैं, और जितने प्रश्न बताए हैं वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ऐसा का बात मत कीजिए, बस यही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, बात समझे। यहीं से 2-4 क्वेश्चन उठा के पेस्ट कर देगा, तो इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। एक कॉपी में नोट कीजिए, वन लाइनर के फॉन्ट में नोट कीजिए, मत कीजिएगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन को ये वाला लिखिए और उसके बाद सिर्फ ऑप्शन नीचे में लिख लीजिए, ठीक है, सिर्फ उसका आंसर यहाँ पर लिखना है आप सभी को। क्वेश्चन लिखें और इसी के साइड में तुरंत आंसर लिखना है। कम पेज में आपका हर क्वेश्चन आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं उसको आप नोट कर लीजिएगा। इतना काम जरूर करते चलिएगा। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं,
चैनल से जुड़े रहिए, हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे समय के साथ में। जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम आपको देंगे, ठीक है। मेरा कर्तव्य है तो हर चीज़ हम आपको देंगे, तो बट मेरे साथ में आपको जुड़े रहना है। तो चलिए मिलते हैं। सही वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फिर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा आप सभी, अन्यथा ऐसा मत सोचिए कि बाद में करेंगे, नहीं, अभी कीजिए आप सभी, और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा।